यस माय डियर, आज की इस क्लास में आज सीखते हैं कुछ और न्यू सेंटेंसेस। और इन सेंटेंसेस में आज हम जो लेके आए हैं उसमें एक स्पेशल फैक्ट लेके आए हैं। वो फैक्ट क्या है? वो ये है, जब हम लोग क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ चाहे मैथ्स का टीचर हो, साइंस का हो, हिंदी का हो, एसएस का हो, कंप्यूटर का हो, किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, उन टीचर्स को ये सेंटेंसेस बोलने की हमेशा आवश्यकता होती है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और पहला सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे कि ना, ये बहुत कॉमन सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम बहुत हमेशा यूज करते हैं। एवरी पीरियड इन एवरी क्लास, हर क्लास में हर पीरियड में हमें यह सेंटेंस यूज करना पड़ता है। तो ये कौन सा होता है? इसे हम कैसे यूज करते हैं? इसे हम बोलते हैं बच्चों से जब हमारा पीरियड ओवर होता है तो हम बोलते हैं अपनी डायरी चेक कराओ, अपनी डायरी चेक कराओ। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलें? इसे इंग्लिश में बोलते हैं, देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैं यहां आप लोगों को कुछ ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं देना चाहता कि ये फलानी वर्ब होती है, इस वर्ब का ये नेम है, ये वर्ब तो ऐसे यूज की जाती है। आपको वहां कुछ लेना देना नहीं है। आपको बहुत सिंपल वे में, क्योंकि ये केवल इंग्लिश टीचर के ही लिए नहीं, ये सभी सब्जेक्ट्स के टीचर्स के लिए है। और ऐसे सभी सब्जेक्ट्स के जो टीचर्स होते हैं वो इन सेंटेंसेस को अपनी क्लास में यूज करते हैं। तो वहीं से हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कहा अपनी डायरी चेक कराओ, तो अपनी डायरी चेक कराओ इस सेंटेंस को कैसे बोले? गेट योर डायरी चेक्ड, गेट योर डायरी चेक्ड, गेट योर डायरी चेक्ड। समझ आया? नहीं आया तो एक बार और स्लो बोल देता हूं, ध्यान से सुनो। गेट योर डायरी चेक्ड, गेट योर डायरी चेक्ड। देखो अब आपको सुना होगा सर ने चेक्ड बोला है, नहीं बोला है मैंने, इसे मैंने चेक्ड नहीं बोला है। आप लोग ये मिस्टेक करोगे और करते आ रहे हो। तो इन मिस्टेक्स को अब हमें क्या करना है? रिमूव करना है। और आगे हमें ध्यान से जो सीखना है वो ये सीखना है, इसको चेक्ड नहीं, इसको बोलते हैं चेक्ड, चेक्ड, चेक्ड। यदि आप लोगों को कहीं को कंफ्यूजन और पूछना चाहते हो और आप भी ऐसे इंग्लिश के फैक्ट सीखना चाहते हो, सर इसको चेक्ड क्यों बोला, ईडी क्यों नहीं बोला, तो उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस हमारी चली हुई है। आप लोग जाएं, नीचे जो नंबर दिया गया है व्हाट्सएप, अपना मैसेज भेजें, हमारी टीम आप लोगों से संपर्क करेगी और आप लोग ऑनलाइन क्लास के लिए जुड़े। इन सभी चीजों को बड़े ध्यान से और बारीकियों को बड़ी आसानी से समझें और सीखें। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। वो क्या है? जैसे हमें बोलना होता है अपनी नोटबुक चेक कराओ, तो उसके लिए क्या करेंगे? बस अब ज्यादा टफ थोड़ा ही है, क्योंकि जहां डायरी थी वहां क्या बोल देना है हमें? नोटबुक। लेकिन उसको नोटबुक नहीं बोलते, इसको बोलते हैं नोटबुक। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसे कैसे बोलें? इसे हम लोग बोलते हैं गेट योर नोटबुक चेक्ड। आपको समझ आया? हो सकता है यदि आप पहली बार हमारे यहाँ चैनल पर विजिट आपने किया है तो आपको ये अटपटा लगे, लेकिन इन सभी चीजों के फैक्ट होते हैं। ऐसा क्यों होता है, कब होता है, कहां होता है, इन सभी चीज के लॉजिक हैं और लॉजिकली आंसर्स भी दिए जाते हैं। आप लोग ये कंफ्यूजन माइंड में ना डालें, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को करेक्ट करें। क्योंकि आप लोग क्या सीख रहे हो? इंग्लिश तो सीख रहे हो, लेकिन इंग्लिश कैसी सीख रहे हो? करेक्ट इंग्लिश। नेक्स्ट ले लेते हैं। अब हम बोलते हैं अपनी आंसर शीट चेक कराइए, गेट योर आंसर शीट चेक्ड। आप लोग यहां ये भी बोल सकते हो अपना आंसर चेक कराइए, गेट योर आंसर चेक्ड। नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए आप ना कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना आपको इनकी आवश्यकता होती है नहीं होती है। अपना होमवर्क चेक कराओ, गेट योर होमवर्क चेक्ड। नेक्स्ट ले लेते हैं अपनी डायरी साइन कराओ। तो आपको पता है अब इस बात को किससे कहते हैं? इसको टू डिफरेंट वेज में बोलते हैं। एक तो टीचर बोलता है अपने आप से अपनी डायरी में साइन करवाओ, और एक वो बोलते हैं जब आपसे बोलते हैं आप अपने पेरेंट्स से अपनी डायरी में साइन करवाओ। इनको दो तरह से बोला जाता है। तो आइए पहला ले लेते हैं,
गेट योर डायरी साइंड और गेट योर डायरी साइंड बाय योर पेरेंट्स। इसे हम दो तरह से बोलते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं। अब आता है अपनी फीस जमा कराइए। आप लोग नोटिस करना इस सेंटेंस को कितनी बेरहमी से इसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उसको कितना गलत बोला जाता है। आज से इसे ठीक कीजिए। अरे भाई, यदि आप लोग कहेंगे डिपॉजिट योर फीस, तो पता है आप लोगों को क्या हो गया? अब बच्चा आकर के पैसे लाएगा और वो फीस जमा कराएगा, जबकि फीस का जो डिपॉजिट का एक्शन होता है वो तो पेरेंट्स का होता है, वो ड्यूटी तो पेरेंट्स की होती है। पेरेंट्स ही तो आते हैं। यस, नाउ यू आर राइट। इट मीन्स हम जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स से बोलो वो यहाँ आए और अपनी फीस जमा कराएं। लेकिन इतना लॉन्ग सेंटेंस ना बोल करके हम लोग क्या कह देते हैं? हम लोग कह देते हैं अपनी फीस जमा कराइए। तो गेट योर फीस डिपोजिटेड। डिपोजिटेड समझ में आया? डिपोजिट होता है ना, उसमें अब आप ईडी जोड़ेंगे। यह ईडी की क्या साउंड मैंने यूज की वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है क्लास में ना, किसी का कोई सामान इधर उधर गुम हो जाता है, तो उस समय जो हमारे मॉनिटर होते हैं उन्हें एक ड्यूटी दी जाती है और क्या दी जाती है? भाई सभी के ना बैग चेक करो। अब वो जो मॉनिटर है ना वो बच्चों से जाकर के बोलता है, पहले तो होता था, अब होता है नहीं होता है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी अगर कोई ऐसा केस हो जाता है तो आज भी इसकी आपको आवश्यकता हो सकती है। ध्यान से सीखें और ऐसे अपनी लाइफ में प्रयोग में लाएं। दैट मीन्स यूज इट इन योर ओन लाइफ, इन योर डेली सेंटेंसेस। अब ले लेते हैं अपना बैग चेक कराइए। तो गेट योर बैग चेक्ड। कभी कभी क्या होता है, हम लोग आपस में जब कुछ करते हैं ना और किसी का जहां मनी का मैटर आता है वो गुम हो जाती है, किसी पे किसी को डाउट हो जाता है, 2 3 4 होते हैं, तो वहां क्या कहा जाता है? भाई अपनी अपनी जेब चेक कराइए। तो गेट योर पॉकेट चेक्ड। नेक्स्ट ले लेते हैं। अब आता है जब हमारा संडे का दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है, मस्ती का दिन होता है, उस दिन हमारे पेरेंट्स जब हमारे क्या करते हैं, फेस को देखते हैं और उन्हें लगता है कि यार बच्चे के ना कुछ बाल बढ़ गए हैं, तो वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं चलो तुम्हारे बाल कटवा देता हूं। तो लेट अस गेट योर हेयर कट। अब इसमें कुछ महान भाव तो ये सोचेंगे, सर आप ऊपर तो ईडी ईडी लगाते आ रहे हो, कट को तो ऐसे ही छोड़ दिया, इसको तो कटेड किया ही नहीं। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है तो कटेड मत कर देना, इसको हम सिर्फ और सिर्फ कट ही यूज करते हैं। हाँ, एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, यदि आप लोगों को ये वर्ब की फॉर्म्स के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है तो आप ना अपना कमेंट मुझ तक जरूर भेजें। वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है? बहुत सिंपल है ना, इजी है ना, लेकिन नहीं, इसमें कुछ सीक्रेट छुपा हुआ है, इसलिए मैंने इसे आपसे पूछा है। वेल, नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब किसी से तुम्हारा परिचय कराते हैं ना, अब आप लोग देखना, यह हमें इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन उस समय ये हमसे फ्रेम नहीं हो पाता, तो हमें किस सेंटेंस की आवश्यकता होती है? हम बोलते हैं आओ तुम्हारी जानकारी करा देता हूं। बोलते हैं या नहीं बोलते? बोलते हैं आओ मैं तुम्हारी जानकारी करा देता हूं। तो इसे कैसे बोलते हैं? लेट मी गेट यू इंट्रोड्यूस्ड। लेट मी गेट यू इंट्रोड्यूस्ड। अब आता है इंट्रोड्यूस्ड नहीं बोला, इंट्रोड्यूस्ड, या भी मैंने टी बोला। लेट मी को मैंने ले मी बोला। आप लोग इसे ध्यान से देखें, सीखें, क्लास को एंजॉय करें। वीडियो को यदि लाइक नहीं किया है तो एक लाइक अवश्य दें। हाँ, यदि आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और यदि आप न्यू हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट क्लास में आकर के आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।